नाउन चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में होता है। भाई कहीं ना कहीं डेफिनेशन तो समझा देते हैं और हमें समझ भी आ जाती है, पर उसके बावजूद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट जरूर होती है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इनके साथ जो वर्ब है प्लूरल नहीं आएगी, पर यार समस्या की बात है उन अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट को याद करना। चलिए आज की वीडियो में मैं हूं सुमन सूर्यवंशी, आप सबका स्वागत है ओशन गुरुकुल्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट बताऊंगी नहीं, याद करवाऊंगी, ठीक है। चलिए इसके लिए आप थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन 10 मिनट्स मैक्सिमम मुझे लगने वाले हैं, फटाफट पूरी वीडियो देखिएगा और इन द एंड आपको महसूस होगा कि हाँ यार मिनटों में हम अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट को याद कर सकते थे। अब देरी नहीं करते क्योंकि समय हमारे पास कम है और शुरू करते हैं। नाउन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिन्हें गिनना शुरू कर सके, अनकाउंटेबल वो जिन्हें गिनना शुरू नहीं कर सकते। फिर भी स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन रह जाता है कि यार ये क्या होता है। रूल को तो बाद में देखेंगे, चलिए उस लिस्ट के बारे में जिक्र करते हैं। उससे पहले आपको एक कहानी पर गौर करना होगा। वो कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक लड़का है जिसके बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक टर्निंग सा दिखाएंगे। अगर हम एक इंसान की कहानी है उसमें एक टर्निंग सा दिखाएंगे कि पहले वो ऐसा इंसान होता है फिर वो बेटर इंसान हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, जैसा मैं बोलूं वैसा इमेजिन करिए, ठीक है। क्या बड़े बड़े बाल हैं एक इंसान के, मिसचीफ है, मिसचीफ का मतलब बुराइयां हैं, शरारत करता है। तीसरा मैंने कहा मनी का वेस्टेज करता है। मनी का वेस्टेज भाई, पर मनी का वेस्टेज करता कैसे है, मैं बताती हूँ कैसे करता है। शराब पीता है, ये लो, बार में जाता है, म्यूजिक सुनता है, और भाई बार में जाकर वहां पर क्रॉकरी जितनी है ना उसको तोड़ देता है। अब वो थोड़ा ना उसकी जगह पे उस क्रॉकरी को दोबारा लगाएंगे, उससे पैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से वो मनी की वेस्टेज कर रहा है क्योंकि वो क्रॉकरी का ब्रेकेज कर रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। हर एग्जाम में इनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसी वर्ब लगाएं, सिंगुलर प्लूरल, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले लिस्ट तो देख लें कि है क्या क्या। याद हुआ? देखिए आराम से सोचिए, एक बड़े बड़े बालों वाला इंसान है, मिसचीफ है, शरारत है, मतलब बुराई है उसके अंदर, मनी की वेस्टेज करता है। मनी की वेस्टेज कैसे कैसे करता है वो हमें समझना है। शराब पीता है, बार में जाता है, म्यूजिक सुनता है और क्रॉकरी को ब्रेकेज कर देता है। ध्यान रहेगा, समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगी। अब क्या होता है इस कहानी में, एक नया मोड है। अब बहुत साल ऐसा होते होते कि वो इंसान मनी की वेस्टेज करे जा रहा है, क्रॉकरी ब्रेकेज करा जा रहा है, वाइन पिए जा रहा है। अब उसको लगता है यार मैं अपना अकोमोडेशन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। वो अपना शहर बदल लेता है और शहर बदलते समय उसकी मुलाकात किसी दूसरे इंसान से होती है। अच्छा पहले तो उसका शहर बदलते हैं हम। जब आप कहीं प्लेस बदल रहे हो, अपना शहर बदल रहे हो, तो क्या करोगे? अकेले आप जाओगे, अपना लगेज वगेज भी लेके जाओगे? भैया सामान तो लेके जाएंगे अपना साथ में, तो ये भी लेके गया है। एकोमोडेशन चेंज करना है तो नाउन एकोमोडेशन। बैगेज और लगेज सामान को बोलते हैं, तो सामान तो लेके जा रहा है। अब इसकी मुलाकात होती है किसी एक सज्जन इंसान से। भाई संगति ही इंसान को सुधारती है और बिगाड़ती है। अब क्या होता है, वो इसको कहता है भाई ऐसे कैसे, तूने क्या रूप बना रखा है, क्या काम करते हो? बोले कुछ नहीं करता, मैं तो मनी का वेस्टेज करता हूँ। तो वो उसको कहता है ऐसे ही नहीं चलनी है जिंदगी, तो यार कुछ करो। तो वो उसको एडवाइस देता है, और एडवाइस देता भाई कुछ करो, सलाह देता है। वो कहता है यार मेरे को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब मैंने जब कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया तो मुझे नॉलेज कहाँ से आएगी? तो भैया वो उसको नॉलेज भी देता है। किसकी नॉलेज देता है? बिजनेस की नॉलेज देता है। भाई काम करो, कुछ वेस्टेज से क्या होगा? बिजनेस की नॉलेज देता है। फिर वो कहता है मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं। उतना बड़े दिल का होता है कि वो परमिशन देता है खुद के साथ काम करने की। सोचिए क्या हुआ, एकोमोडेशन चेंज कर रहा है पर्सन, बैगेज लगेज लेके जा रहा है, ठीक है। मुलाकात होती है, कोई इंसान कहता है भाई थोड़ा भला हो जा, उसको एडवाइस देता है, नॉलेज देता है। किसकी नॉलेज देगा? ऐसी तो हवा में काम करने को कह रहा है यार, बिजनेस की नॉलेज देता है। और इतना भला है, कहता है मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने ही साथ काम करने की परमिशन भी दे देता है। चलो ये तो भला इंसान है। अब हम इस कहानी के तीसरे मोड़ की तरफ जाते हैं और उस तीसरे में क्या होता है उसको समझते हैं। अब भाई
एक न्यूज आती है, बहुत दिनों बाद की बात है, ये सब होता गया, फिर एक दिन न्यूज आती है, यार वो पर्सन ने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली है, बहुत बढ़िया लाइफ में कर लिया। अब काम क्या किया है वो देख लेते हैं। भाई उसने स्टेशनरी का बिजनेस किया है, ठीक है, तो स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस किया है, बिजनेस भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। अब वो न्यूज है कि उसने खूब प्रोग्रेस कर ली है, इक्विपमेंट, स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस कर लिया है, उसके वर्क काम में काफी प्रोग्रेस है। अब जीवन बदल जाता है, जीवन बदलने से अपने घर का भी हुलिया बदल लेता है और खुद का भी। अब क्या करने लग गया है, घर को बढ़िया सीनरी से सजा लिया है, फर्नीचर लगा दिया है। घर में दो काम करे उसने, सजाने के लिए हम तो एक काम करते हैं, सीनरी लगाना है ना, और फर्नीचर, फर्नीचर पूरा चेंज, पूरे घर में सीनरी, अपने अंदर भी सुधार किए हैं। अब बढ़िया अपने लिए ऐसे नहीं बड़े बड़े बाल करके घूम रहा है, अब बढ़िया अच्छे कपड़े ज्वेलरी पहनने शुरू करती है, ठीक है। और अब बार में जाके म्यूजिक व्यूजिक सुनना, क्रॉकरी तोड़ने का काम नहीं करता, अब तो वो पोएट्री लिखने का काम करता है। और देखिए टाइम देख लीजिए, मुझे लगता है विद इन 5 मिनट्स हमने एक बार तो इस लिस्ट को पूरा कर लिया है। अब मैं इसको फाइनल रिवीजन देती हूँ, और फाइनल रिवीजन जल्द से जल्द फटाफट देखिए। सबसे पहले क्या है कि उसके बाल बड़े बड़े हैं, पहले एक इंसान आपको इमेजिन करना है, बाल बड़े बड़े हैं, उसका जो नेचर है वो मिसचीफ है, मतलब बुरा है, इविल है, या फिर आप कह लीजिए शरारती टाइप का है। अब मैंने कहा उसका पहला नेचर कि वो मनी की वेस्टेज करता है। अब क्वेश्चन, मनी की वेस्टेज कैसे करता है, क्या क्या काम करता है? पहले तो भाई शराब पीता है, ठीक है, दूसरा म्यूजिक सुनता है। अब म्यूजिक घर में नहीं सुनता, बार में जाके म्यूजिक सुनता है, और बार में जाके क्रोकरी भी तोड़ता है, वो अपना अच्छा खासा उससे बिल भी भरवाते हैं। तो क्रोकरी का ब्रेकेज, दिख रहे हैं सारे वर्ड, याद हो जाएंगे। अभी आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखने हैं, मैं 1 मिनट दूंगी आपको, फटाफट जितने याद हो रहे हैं मुझे लगता है मैक्सिमम हो जाएंगे। चलो जी, ये तो उसका पहला पर्सनालिटी। अब क्या होता है, जिंदगी एक जैसी तो रहती नहीं, वो अपना एकोमोडेशन बदलता है, जगह बदलता है। अब जब कोई एकोमोडेशन बदलेगा तो सामान साथ में लेके जाएगा, अब अपना बैगेज और लगेज लेके निकल जाता है। अब रास्ते में एक सज्जन पुरुष मिलते हैं, वो उन्हें कहते हैं भाई कुछ काम करिए, जीवन में ऐसे कैसे काम होगा, तो एडवाइस देते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की नॉलेज भी देते हैं कि काम करो, और परमिशन देते हैं कि चल तू नया नया है मेरे साथ काम कर ले। उनको वर्क की परमिशन देते हैं, क्या देते हैं, वर्क की परमिशन, कि चल तो मेरे साथ काम कर ले। शायद आपको वर्क नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर एक दिन न्यूज आती है, एक दिन न्यूज बहुत सालों बाद, कि यार जो वो बंदा था जो ऐसे ऐसे काम किया करता था, अब उसने तो खूब प्रोग्रेस कर ली है, स्टेशनरी का अच्छा खासा बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है। किसका बिजनेस किया, इक्विपमेंट क्या है, स्टेशनरी के, ठीक है। फिर घर भी काफी बदल है, घर में नया फर्नीचर, नई सीनरी, खुद ने अच्छी ज्वेलरी पहननी शुरू कर दी है। एंड द लास्ट वन इज पोएट्री। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं मेंशन कर दूं, अब वो बार बार नहीं जाता, इवन खुद पोएट्री करने लगा है। उम्मीद करती हूँ कि टाइम रहते ही हमने इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट को कर लिया है। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसको कितनी नाउन्स याद हैं, तो उन सब को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक स्टोरी है, मात्र एक स्टोरी, जिसके अंदर क्या है, बस एक बुरा सा इंसान अच्छे में आपको चेंज करना है। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप मेरा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें मेरे तीनों सेक्शन इंक्लूड हो, मैं बेस्ट बैच इसको बोलती हूँ, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बैच मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसमें सारे सेक्शन 0 टू एडवांस लेवल तक इंक्लूड है। इसके अलावा मेरे बैचेस अलग अलग भी हैं, स्पोकन के अलग बैचेस हैं, ग्रामर के अलग, वोकैबुलरी के अलग। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अब आप मुझे उन अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट बताइएगा जो एग्जाम में इतनी बार पूछी जाती है। चलिए जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।